साधारणतः याच वेळेला 10-10:30च्या सुमारास आपल्याशी संवाद साधून आपल्याला मी आश्वस्त केलं होतं की काळजी करण्याचं कारण नाही, ज्या गोष्टी आपण चालू ठेवलेल्या त्या चालूच राहतील. असो, हा फार पूर्वीचा किस्सा आहे. त्याच्यानंतरची पुढची वाटचाल आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने आणि सहकार्याने इथपर्यंत अतिशय चांगल्या पद्धतीने झाली. सरकार म्हणून काय केलं तर सुरुवातच आपण छत्रपती शिवरायाच्या रायगडला निधी देऊन ते जे काही काम आहे ते पुढे चालू ठेवण्यासाठी म्हणून एक सुरुवात केली. हा एक योगायोग होता. जे इतकी वर्ष आम्ही बोलत होतो शेतकऱ्यांना छत्रपति शिवराय के रायगढ़ की निधि देकर हमने काम शुरू किया था, ये योगायोग था. आता सुद्धा पीक विमा योजनेची जे बीड पॅटर्न हमने किसानों को कर्ज मुक्त किया. या सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला का सांगतो की साधारण अभी भी हम पीक बीमा योजना खबडग्यामध्ये अमल कर रहे हैं. आपण विसरणारे तर तसे नाही का, थोड्याशा गोष्टी बाजूला. आज सुद्धा मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. मला विशेष समाधान आहे. आज भी मंत्रिमंडल की बैठक हुई आयुष्य सार्थकी लागलं तसं एक और मुझे इस बात का समाधान है, ती म्हणजे स्वतः शिवसेना प्रमुखांनी जिंदगी सार्थक हुई ऐसी एक मेरी भावना है. शहराला ठेवलं. औरंगाबादला संभाजीनगर, त्या संभाजीनगर जिल्ह्याला खुद संभाजीनगर औरंगाबाद शिवसेना प्रमुख ने जो नाम शहर को दिया, औरंगाबाद को संभाजीनगर दिया, वो हमने आज दे दिया है. जिथे मी लहानाचा और इसी तरह से उस्मानाबाद को धाराशिव नाम दिया है. मुख्यमंत्री और उसी तरह से जहां से मैं छोटे से बड़ा हुआ और अब मैं मुख्यमंत्री हूं, काम करतात त्यांना वांद्र्यामध्ये वे सरकारी कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं. उनको बांद्रा की बस्ती जो है वहां उनके हक का घर मिले, इसके लिए भी हमने मंजूरी दे दी है. ऐसे बहुत सारे काम हमने किए हैं. कोणाची दृष्ट लागली आपण जाणतात. लेकिन कहते ना कि अगर कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसको नजर लग जाती है. शरद पवार साहेब आणि सोनियाजी आणि त्याचबरोबर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यातील आज खास करके शरद पवार साहब और सोनिया जी और कांग्रेस और राष्ट्रवादी, इनके सभी सहकर्मियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं. गोष्टीचं झालं, दुःख एका गोष्टीचं वाटलं की ह्या नामांतर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, खुशी की बात थी. मी आदित्य, अनिल परब आणि सुभाष देसाई केवळ फक्त 4 शिवसेनेचे मंत्री होते. बाकी सगळे मंत्री. आज मंत्रिमंडल की बैठक में मैं, आदित्य, सुभाष देसाई ऐसे और 4 मंत्रिमंडल के सदस्य थे. एका अक्षराने त्याला विरोध केला नाही आणि तातडीने कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस, एक शब्द से उन्होंने इन फैसलों का विरोध नहीं किया और तुरंत इनको मंजूरी दे दी. और उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं. करून घ्यायला पाहिजे होतं ते राहिले नामानिराळे, दूर राहिले. पण ज्यांचा विरोध आहे असं भासवलं जात होतं ते सोबत राहिले. जिनको अब तक करना था वो अब तक दूर रहे हे मनापासून बोलतो. और जिनको दूर रहना था वो साथ में रहे. आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मैं मन से बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं. वर्धापन दिन झाला. लहानपणापासून मी शिवसेना काय आहे हे नुसतं शिवसेना को 56 साल हो गए. 21 जून को वर्धापन दिन था, स्थापना दिवस था. कोण रिक्षावाले, कोण टपरीवाले, अगदी तुम्हाला आश्चर्य वाटेल काही हातभट्टीवाले सुद्धा सादे लोग हैं, त्यांना साधारण लोग हैं, चांगल्या मार्गावरती आणलं. रिक्शा चलाने वाले लोग हैं. महापौर ऐसे लोगों को शिवसेना प्रमुख ने अच्छे रास्ते पर लाया, नगर सेवक बनाया, मेयर बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया. झाल्यानंतर ज्यांनी आपल्याला मोठं केलं ये सब लोग बड़े हो गए. विसरलं. और बड़े होने के बाद जिन्होंने अपने को बड़ा किया उनको भूल गए. ज्यांना सत्ता आपल्याकडे आल्यानंतर जिनको अब तक बड़ा किया शक्य होतं ते सगळं दिलं. आज सुद्धा ज्यांना जे देता येईल ते सगळं दिलं. ती लोक सत्ता में आने के बाद जो कुछ भी दिया जा सकता है वो सब कुछ दिया. गेले 4-5 दिवस वैसे लोग नाराज हैं. और बीते 4-5 दिन से लोक येत आहेत, महिला येत आहेत. मतलब मैं मातोश्री पर आया तब से लगातार मातोश्री पर लगातार लोग आ रहे हैं, महिला आ रहे हैं, पुरुष आ रहे हैं, साधारण लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ में हैं, आप लड़िए, हम आपके साथ हैं. कमाल है. जिनको दिया है वे लोग नाराज हैं और जिनको नहीं दिया वो यहाँ आ रहे हैं.
आणि हे इसको जे बोलते आपलं हैं नातं आहे, मानवता, त्या इसको कहते हैं नात्यात शिवसेना, जोरावर इसको कहते हैं शिवसैनिक। ही आजपर्यंत और यही जो एक मजबूत नाता उभी है, आहेत. अनेक आव्हानं आली, ती आव्हानं या साऱ्या और साऱ्या इसी नाते की वजह से ताकदीने शिवसेना अब तक मजबूत खड़ी रही है और कई चुनौतियां आई हैं आता और आज सुद्धा शिवसेना न्यायदेवतेने ऐसी निकाल चुनौतियों को दिलेला मात आहे. देते आई है। न्यायदेवता म्हटल्यानंतर न्यायदेवतेचा निकाल हा मान्य असायलाच पाहिजे. आज भी न्याय आपली देवता बाजू ने मांडलेली आहे. फैसला सुनाया है, सुद्धा उद्या न्याय देता किया है तो उनको न्याय देता अहमियत देनी चाहिए। हमने हा एक भाग अपना पक्ष रख दिया है। हा दुसरा भाग उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट तुरंत करण्याचा गव्हर्नर फ्लोर टेस्ट महोदयाने कहा है। आपल्याला जो आदेश दिलेला एक भाग है तो आदेश कोरोना टेस्ट और दूसरा भाग है कोरोना टेस्ट। तो गवर्नर जी ने जो हमें कहा है, वो आदेश जो दिया है, राज्यपाल महोदय उसका पालन करने का निर्णय ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। आपल्याकडे राज्यपाल महोदय को भी मुझे धन्यवाद देना है तातडीने 24 तासाच्या आत कि आपने आम्हाला फ्लोर टेस्ट लोकतंत्र का मान रखा है और किसी ने आपको पत्र दिया और उसने फक्त एक नम्रता और उन्होंने 24 घंटे के अंदर हमें फ्लोर टेस्ट करने को कहा। आम्ही पण करणार और नम्रता से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 1.5-2 वर्ष कि लोकतंत्र का पालन होना ही चाहिए, वो हम भी करेंगे। यादी आपल्याकडे लेकिन लटकून राहिली 1.5-2 साल आपण तातडीने विधान परिषद के 12 सदस्यों की जो लिस्ट आपके पास अटकी हुई थी, आपल्याबद्दल एक जो आदर आहे तो द्विगुणित वो अगर आप अभी भी मंजूर कर दें महत्वाचा मुद्दा काय तो आपके प्रति जो आदर है देणार वो बरकरार रहेगा। ते सांगत होते ते सोबत राहिले. आज सुद्धा मंत्रिमंडळाची बैठक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है मला म्हणाले कि जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो दगाबाजी करेंगे, वो साथ में रहेंगे। आज मंत्रिमंडल की बैठक में अशोक चौहान ने मुझे कहा कि मुख्यमंत्री महोदय, पण त्यांना म्हणे तुम्ही या असं वेड्यासारखं वागू. अगर सुद्धा मी आवाहन केलं कांग्रेस या राष्ट्रवादी की वजह से समस्या हो रही है तो हम बाहर जाने को तैयार हैं। स्टेटमेंट दिलं की ठीक आहे, तुमच्या सगळ्यांची म्हणजे जे काही नाराज लोक आहेत, कल मैंने प्रेस स्टेटमेंट दिया नाराजी नेमकी आहे तरी कोणावर, माझ्यावर कि ठीक है काँग्रेसवर, कि जो नाराज लोग हैं, आज अगर तुम्हारी नाराजगी आखिर है किस पर, मेरे प्रति है, कांग्रेस के प्रति है, राष्ट्रवादी के प्रति है। पण आपली जी काही नाराजी आहे, अगर आपको लगता है कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया, आपको ऐसा लग रहा हो, तो आपकी जो नाराजगी है वो सूरत या गुवाहाटी में जाकर बताने की बजाय अपने खुद के हक के घर में, वर्षा में या फिर मातोश्री में आकर बताते। की तुमच्या मैंने बोला होता, भावनांचा नेहमी मी आदर करत आलो. मैंने कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, तुमच्या भावनांचा आदर करू इच्छितो, पण मैं आपकी भावनाओं का हमेशा आदर करते आया हूँ। समोर येऊन बोला. मैं आपकी भावना का आदर करना चाहता हूँ, लेकिन क्या है कि सामने आकर बोलिए ना। मला या भानगडीत पडायचं नाही, कारण एकदाच मी तुम्हाला मैं तुमसे कुछ बोलूं, फिर तुम कुछ प्रेस में बोलो, मैं कुछ बोलूं, फिर तुम उसको प्रेस में बोलो, इन सब झंझट में मैं पढ़ना नहीं चाहता। किती करायच्या. आज सुद्धा मला मुंबईमध्ये उनके साथ में वाद क्या करते बैठूं मैं, वाद विवाद क्या मैं करते बैठूं, कितना करते बैठूं। मुंबईमध्ये आता बंदोबस्त वाढवत आहेत केंद्राच्या सूचनेवर. अनेक शिवसैनिकांना स्थानबद्ध मुंबई में अभी शहरात राहा, बाहेर बंदोबस्त बढ़ाया जा रहा है केंद्र के निर्देश पर। केंद्रीय राखीव दल, कई शिवसैनिकों को कहा जा रहा है कि घर में ही रहो, बाहर मत निकलना, ऐसे नोटिस भेजे जा रहे हैं। संरक्षण सुद्धा कदाचित काढून मुंबईमध्ये ऐसे केंद्र की फोर्सें आ रही हैं, कल को कशासाठी. मिलिट्री आ रही है। मला खरंच लाज वाटते. ज्या ये सब किस लिए, क्यों? या सगळ्या मुझे शर्म आती है। विजयाचा गुलाल उधळला. जिन शिवसैनिकों ने गुलालाने बेहोशीने लाल झाले होते, इन त्यांच्या विधायकों के जीत का गुलाल उड़ाया, एवढी माणुसकी विसरला. उनके रक्त से क्या मुंबई के रास्ते आप लाल करने वाले हैं? कोणी शिवसैनिकांनी त्यांच्या आतमध्ये येऊ नका, येऊ द्या. ये नाते तोड़ दिए। लोकशाहीचा पाळणा हलतोय. नवीन नवीन मैं कहूंगा कि सभी शिवसैनिकों को कि इनको कुछ मत कीजिए। त्यांची जी काही सगळी नातेमंडळी आहेत, पोलीस दलातील म्हणजे केंद्रीय राखीव दल, अगर मिलिटरी लोकतंत्र जन्म ले रहा है और उसका झूला झुलाया जा रहा है, त्यांच्या देशातलं काही सैन्य तो केंद्रीय बल, मिलिट्री, पैरामिलिट्री और कुछ और फोर्स को लाना है, सगळे कसे तो फिर एकत्र पाहिजे. आने दो। लोकतंत्र का जन्म का जल्लोष होना चाहिए, उत्सव मनाया जाना चाहिए। की तुमच्यामध्ये मार्गामध्ये कोणी येणार नाही. तुम्ही शिवसैनिकों को रास्ते पर नहीं आना है। घ्या शपथ. और मैं तुमको कहता हूं कि तुम्हारे रास्ते में कोई नहीं आएगा, तुम आओ और शपथ ले लो। कल फ्लोर टेस्ट है, क्या होगा? मग भाजपाकडे किती आहेत, आणखीन किती आहेत. महाविकास आघाड़ी के पास, शिवसेना के पास कितने विधायक हैं, बीजेपी के पास कितने आए हैं? एक लोकशाहीचं दुर्दैव आहे. ये सब क्यों अपना दिमाग इन सब में क्यों इस्तेमाल करना? इनके लिए करना है क्या? काम करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना है? किती संख्या, मला त्याच्यामध्ये रस नाही.
मी यापूर्वीच तुम्हाला दिमाग का सांगितलं इस्तेमाल होता है कि की माझ्या ये गिनने के लिए कि किसके पास कितना बहुमत है, कितने मत हैं। मुझे इन सब में नहीं पड़ना है। पण माझ्या विरोधात मेरे विरोध में माझा माणूस उभा राहिला, कौन है, कितना है, मुझे उसमें जरा भी रस नहीं है। ठीक आहे, तुमची इच्छा ही प्रमाण, कारण का तुमच्याकडे ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही आता ज्यांच्यासोबत जाणार तुम्हारी आहात, इच्छा ये प्रमाण ते है। सगळे एकत्र झालं तर कदाचित उद्या बहुमत सिद्ध करा. मला तो खेळच खेळायचा नाही. मला खेळच खेळायचा नाही. कारण क्या है कि तुम एक साथ जाओगे तो बहुमत सिद्ध करोगे। असं वाटतं की ज्यांना शिवसेनेने मुझे राजकीय जन्म दिला, प्रामाणिक तौर पर ऐसा लगता है केलं, साऱ्या शिवसैनिकांनी त्यांना मोठं केलं. त्या शिवसेना जिन्होंने शिवसेना ने राजनीति में जन्म दिया, जिन्हें शिवसेना प्रमुख ने बड़ा किया, त्यांच्या पदरात जर पडत असेल तर ते पुण्य त्यांच्या पदरात पडू द्या. उन शिवसेना त्यांच्या पदरात पुण्य पडत प्रमुख असेल के तर यांच्यावरती बेटे को मुख्यमंत्री पद से हटाने का पुण्य अगर उन्हें मिल रहा है तो पुण्य उन्हें मिलने दो। की अशी भोगावी लागत असेल, मतलब ये तर त्याच्यात त्यांचा काही सब पाप मेरा है और पण उद्या उस ते अभिमानाने पाप का फल ऐसा है उसको भोगना ही पड़ेगा। इथपर्यंत आणलं, पण आम्ही शिवसेना प्रमुखांच्या पुत्राला खाली उतरवला की नाही हे पुण्य घेऊन कल वो अभिमान के साथ, गर्व के साथ कहेंगे कि शिवसेना प्रमुख ने हमें यहाँ तक लाया लेकिन हमने उनके बेटे को हटा दिया। ठीक आहे, अशा गोष्टी होत असतात, अशा गोष्टी ये पुण्य उनको मिलेगा। मला ठीक है, इस तरह की बातें होती रहती हैं। अजिबात नाही. कारण मुळामध्ये माझी तशी इच्छा होती मुझे नव्हती. मुख्यमंत्री तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही चांगलं छोड़ने केलं, कुटुंबियांना पद छोड़ने का अफसोस बिल्कुल भी नहीं है। कुठेही आपापले होऊन जात नाही. आम्ही जे काय करतो ते साध्या शिवसैनिकांसाठी, मराठी माणसासाठी आणि होय हिंदूंसाठी आम्ही करतो. मग उगाच हम जो कुछ भी करते हैं शिवसैनिक के लिए करते हैं, मराठी मानुस के लिए करते हैं, हिंदुत्व के लिए करते हैं। मी गेल्या बुधवारी आपल्याला सगळ्यांना सांगून वर्षा हे निवासस्थान, शासकीय निवासस्थान सोडलं, माझ्या मातृश्रीमध्ये आलो, आपल्या मातृश्रीमध्ये आलो. मैंने आज मी आपल्या बीते गुरुवार को ही सबको बताकर वर्षा शासकीय निवास स्थान, सरकारी निवास स्थान छोड़ दिया था और मातोश्री अपने निवास स्थान पर आ गया और अब सबके सामने सगळ्यांनी खूप प्रेम दिलं. और मुख्यमंत्री पद का मैं त्याग कर रहा हूं। ठीक आहे, मी काही आज तक आपने बहुत प्रेम दिया, आपने आशीर्वाद दिया। पण त्याच बरोबरीने कारण नसताना मैं घबराने वाला नहीं हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं, लेकिन इसके साथ साथ बंदोबस्तामध्ये शिवसैनिकाचं रक्त सांडेल त्या पापाचे धनी कल बंदोबस्त में जो भी म्हणून मी शिवसैनिकांना सुरक्षा शिवसैनिक की उद्या अजिबात मध्ये येऊ देऊ नये. जब आएंगे, आनंद त्यांना लुटू द्या, त्यांचा गुलाल त्यांचे त्या शिवसेनेला कल सत्तेवरून मैं शिवसैनिकों को प्रमुखांच्या कहूंगा कि पदावरून बीच में ना आए, उनको उनका आनंद मनाने दे, आनंद का गुलाल उड़ाने दे, त्यांना वाटू द्या, तो गोडवा त्यांना लप लागू. उनको पेड़ा खाने दीजिए मला तुमच्या और उनको जो लगता है लगने दो। आज सुद्धा मी मुझे आपके प्यार की मिठास चाहिए। तरी सांगतायत आम्हाला मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेजींच्या हस्ते विठू माऊलीची पूजा व्हायला पाहिजे. पण त्यांना सुद्धा मी सांगतो की शेवटी माऊलीची इच्छा आणि वारकरी जे कहते काय हैं होईल कि ते हमें मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे चाहिए आणि हे चांगलं करण्यासाठी मला और जो होगा वो अच्छा होगा। सोबत आशीर्वाद पाहिजे, प्रेम और पाहिजे. अच्छा करने के लिए मला भरभरून प्रेम दिलं. हे जे मी तुम्हाला सांगत आलो ते जे तुम्ही ऐकत आलो, आज तक आपने मुझे भरपूर प्रेम दिया। ठिकठिकाणी दंगली झाल्या, जातीय दंगली, जो जो मैंने आपको बोला वो आपने सुना। कारण केवळ आणि केवळ तुम्ही समजदार बीते काल में देश के कई इलाकों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन महाराष्ट्र में दंगे हुए नहीं। मुस्लिम बांधव सुद्धा त्याच्यामध्ये आले. होय, जरूर उल्लेख केला पाहिजे. त्यांनी सुद्धा ऐकलं, त्यांनी सुद्धा आलं, ऐकलं. मुस्लिम बंधुओं ने भी बात सुनी। हे असं एनआरसी सीएए के वक्त में मला विचारलं, दंगे हुए। असं सगळं घडतं. म्हटलं मी आलो होतो अनपेक्षितपणाने, तर जातोय अनपेक्षितपणे. जातो म्हणजे कुठे जात नाहीये, मी इकडेच राहणार आहे. पुन्हा मी शिवसेना भवनमध्ये बसायला सुरुवात करणार मैं आहे. आया पुन्हा भी माझ्या अनपेक्षित शिवसैनिकांना तरीके से भेटायला सुरुवात और करणार जाता भी आहे. अनपेक्षित पुन्हा तरीके से हूँ। नवीन भरारी मारणारे सगळे जे काही तरुण मैं फिर से एक बार शिवसैनिकों से त्यांना सोबत घेऊन मिलने की शुरुआत करने वाला हूँ शिवसेनेची वाटचाल. नवीन म्हणजे शिवसेना तीच आहे. और फिर से शिवसेना आपलीच मैं आहे. उड़ान भरूंगा शिवसेना कधीही युवकों के साथ में और एक नई शिवसेना के साथ। नए का मतलब यह है कि शिवसेना वही है, ना शिवसेना हिरावून घेऊ शकत, शिवसेना कोई हमसे छीन नहीं सकती, ठाकरे कुटुंबियांना कोणी हिरावून घेऊ शकत. बिल्कुल भी आपण नहीं। इथेच राहणार आहोत आणि जसं मी माझ्या मुख्यमंत्री पदाचा आज राजीनामा देतोय, ना कोई शिवसेना छीन त्याचप्रमाणे सकता है, ना आपसे माझ्या ठाकरे कुटुंब को, विधान ठाकरे परिवार को कोई सदस्यत्वाचा सुद्धा छीन सकता। और जिस राजीनामा तरह से देतो मैं आहे. मुख्यमंत्री कारण पद से इस्तीफा दे रहा पुन्हा हूँ, येईल असं बोललोच उसी तरह नाही. से मैं विधान परिषद के सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये आता कहा मी नहीं आहे, कि मैं फिर तो से तुमचा आऊंगा। आहे, तुमच्या सोबत आहे. परत एकदा माझ्या
अब मैं जो हूँ सर्व आप सहकाऱ्यांचं आपका हूँ आपके जे साथ हूँ मंत्रिमंडळ आहे त्यांचं काँग्रेस राष्ट्रवादीचे आमदार फिर एक सगळे बार सहकारी आता सहकारी मेरे सुद्धा साथ जिकडे फळ दिसतात जो तिकडे साथ ते में फळतात. जो मंत्री त्यामुळे हैं तो कांग्रेस मानवी राष्ट्रवादी के जो लोग हैं जो खास करून सहकर्मी हैं शासकीय यंत्रणेचं मग ते सगळे सचिव पोलीस यंत्रणा कलेक्टर सगळ्यांचं मी और खास करके मनापासून ऋण व्यक्त करतो. शासकीय यंत्रणा की पुलिस यंत्रणा की पुलिस सिस्टम की जय हिंद जय महाराष्ट्र. बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं कोरिया सिटी वो बहुत दूर है कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है कुछ लोग बड़े होते हैं कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं मेरी बेटी से जाके मिल लो शायद उसे मालूम हो हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी